2024 के लोकसभा चुनाव पूरे देश में खत्म हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल में भी शनिवार यानी कि 1 जून 2024 को अंतिम राउंड की वोटिंग हो चुकी थी। हालांकि राज्य में चुनावी हिंसा का दौर चुनावों के बाद भी जारी रहा। जी हां, संदेशखाली से लेकर कोलकाता तक भाजपा कार्यकर्ताओं के हमलों में घायल होने की सूचना सामने आ रही है। जनवरी 2024 के बाद से हिंसा झेल रहे संदेशखाली में फिर से एक बार पुलिस और महिलाओं के बीच तकरार हुई और यहां पर प्रदर्शन कर रही महिलाओं पर पुलिसियाई कार्यवाही की जा रही है। एक गिरफ्तारी का विरोध करने वाली महिलाओं पर पुलिस से बल प्रयोग किया गया और ये महिलाएं एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने का विरोध यहां पर कर रही थी। भाजपा आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने इसका एक वीडियो भी साझा किया है। उन्होंने इसमें बताया कि चुनाव के एक दिन बाद टीएमसी का कार्यकर्ता संदेशखाली में जाकर ये कह रहे हैं कि 4 जून के बाद वह सबको विधवा बना देंगे। उन्होंने पश्चिम बंगाल पुलिस पर आरोप लगाया कि वे टीएमसी के गुंडों के साथ मिलकर महिलाओं को धमका रही है। संदेशखाली में चुनाव वाले दिन भी जमकर हिंसा हुई और इस दिन पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे थे। चुनाव के दौरान एक भाजपा कार्यकर्ता का हमले से सिर भी फट गया था। अब अन्य लोकसभा क्षेत्रों में भी हिंसा की खबरें सामने आई थी। वर्तमान में संदेशखाली धारा 144 पर लागू हो चुका है, यानी कि संदेशखाली में धारा 144 लगा दी गई है। अब इस हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस ने राज्य सरकार से एक्शन लेने को कहा है। उन्होंने खुद कहा कि वे वोटिंग के बाद महिलाओं पर हमले की सूचना सुनकर काफी चिंतित हैं। उन्होंने हमले जारी रहने पर राजभवन के दरवाजे खोलने की भी बात कही है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि कोलकाता में एक भाजपा पोलिंग एजेंट को टीएमसी कार्यकर्ताओं ने काफी मार पिटाई की। कोलकाता उत्तर मध्य के भाजपा उम्मीदवार तापस रॉय के पोलिंग एजेंट भाजपा कार्यकर्ता रमेश साव ने आरोप लगाया कि चुनाव खत्म होने के बाद उन्हें टीएमसी के गुंडे एक जगह उठा ले गए और उनको काफी मारा पीटा। रमेश का सर भी फोड़ दिया गया और उनको यातनाएं भी दी गई। भाजपा ने आरोप लगाया कि ये उसके कार्यकर्ता को मारने की साजिश थी। वहीं नेहाटी में एक भाजपा कार्यकर्ता के घर के बाहर बम रख दिया गया और इसका आरोप भी टीएमसी के लोगों पर ही लगा दिया गया। वहीं नादिया में अघोषित कर्फ्यू की स्थिति भी देखने को मिली है। यहाँ पर एक भाजपा कार्यकर्ता हफीजुल शेख को गोली मार दी गई थी और उसका सर काटने की भी खबर सामने आई थी। पुलिस इस मामले में अब जांच कर रही है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा की आशंका के चलते चुनाव आयोग ने ये निर्णय लिया है कि वो परिणाम के 15 दिन बाद तक यहाँ से केंद्रीय सुरक्षा बल नहीं हटाएगा। अब यहाँ पर सोचने वाला विषय ये है कि आखिर क्यों संदेशखाली में इस तरीके से महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है। टीएमसी के नेता क्यों यहाँ पर गुंडागर्दी दिखाते हैं, या फिर यूं कहें कि टीएमसी के नेता सभी को ये जताना चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल उनके अंडर में है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप खुद देखते हैं कि राजनीति के बाद जब भी कोई अगर जीतता है या फिर कोई भी पार्टी सत्ता में आती है तो वो जनता के लिए आती है, ना कि खुद की इस तरीके से गुंडागर्दी दिखाने के लिए। लेकिन अगर आप पश्चिम बंगाल की तरफ देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी के जो नेता होते हैं वो ये जताना चाहते हैं कि उनका गुंडा राज है और जिस तरीके से संदेशखाली की महिलाओं के साथ प्रताड़ना की गई, उनके साथ इस तरीके से दुर्व्यवहार करना, उन्हें इस तरीके की धमकी देना कि उन्हें विधवा कर दिया जाएगा, ये सरासर कहीं ना कहीं गलत ही है। अब वोटिंग के बाद से ही अचानक से हिंसा क्यों बढ़ गई, ये भी सोचने का विषय है, क्योंकि आप जानते हैं कि एग्जिट पोल जब सामने आए तो उससे ये देखने को मिला कि मोदी सरकार एक बार फिर से सत्ता में आने के लिए तैयार हो चुकी है और एग्जिट पोल पूरी तरीके से सही दिखाई जा रहे हैं। और इसके बाद जब तुरंत हिंसा शुरू होती है तो यहाँ पर क्या टीएमसी ये जताना चाहती है कि बीजेपी ने संदेशखाली या फिर यूं कहें कि पश्चिम बंगाल के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि ये पूरी की पूरी टीएमसी की एक चाल है। क्योंकि जिस तरीके से टीएमसी ने अपना पहले भी तानाशाह चलाया ही है। टीएमसी की जो नेता थी, खासकर ममता बनर्जी की अगर बात की जाए तो ममता बनर्जी ने हमेशा से इस तरीके से सनातन विरोधी काम किए हैं, या फिर यूं कहें कि महिलाओं के प्रति इस तरीके से काम किए हैं कि उन्हें देखकर कोई भी कह सकता है कि ममता बनर्जी एक तानाशाह है। और फिर उसके बाद इस तरीके से हिंसा अचानक बढ़ जाना, अचानक से संदेशखाली की महिलाओं को धमकाना, ये सारी चीजें इसी में शामिल होने लगती हैं। हालांकि आप जानते हैं कि चुनाव पूर्ण हो चुके हैं, एग्जिट पोल भी सामने आ चुका है, जहां पर भाजपा भारी मतों से, बहुमतों से जीतती हुई नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों, मैं ये जानना चाहूंगी कि इस तरीके से पश्चिम बंगाल पर ये जो हिंसा टीएमसी द्वारा की जा रही है, क्या ये सही है?
आपको क्या लगता है कि टीएमसी द्वारा किए गए इस पूरे हिंसात्मक कार्य को करना किस तरीके से कितना सही हो सकता है या फिर कितना गलत हो सकता है, या फिर वहां की जनता जो है वो टीएमसी को फंसाने की कोशिश कर रही है? आप संदेश खाली को लेकर या फिर पश्चिम बंगाल को लेकर क्या कहना चाहेंगे? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए।